महाराष्ट्र में टैक्सी, ऑटो और कैब ड्राइवर्स के लिए मराठी भाषा का बेसिक ज्ञान अनिवार्य कर दिया गया है। सड़क पर उनकी मराठी का टेस्ट भी हो रहा है। 20 अगस्त से मुंबई और महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों में करीब 13,000 ड्राइवरों की जांच हो चुकी है। 2500 ड्राइवरों को नोटिस जारी किया गया है। सीएम देवेंद्र फडणवीस कह चुके हैं कि भाषा को लेकर किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। इसके बावजूद मराठी भाषा को लेकर सियासत जारी है। महाराष्ट्र से यूपी तक के विपक्षी नेताओं को इस मुद्दे में अब वोट नजर आ रहा है। आज क्यों लागू कर रहे हो? आज के 50 साल पहले क्यों नहीं लागू किए कि मराठी महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलो। एग्जाम तो चालू है, अभी बराबर नहीं बोल पाते। कम से कम अभी 3, 4, 5, 6 महीने का और टाइम देंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये गलत है, ये गलत है। किसी के पास कोई भी स्टेट अगर कोई गलत करे अपने भाषा के लिए तो ये गलत है। हाँ, सीखना चाहिए, बोलना चाहिए। हर स्टेट का भाषा बोलना कोई खराब बात थोड़े है। नहीं, अपने को लेना पड़ता है। वहाँ पे ट्रेनिंग लेना है, आपको मराठी भाषा का ट्रेनिंग लेना है। बाद में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा मराठी भाषा का। आपको जो व्यवहारिक ज्ञान है वो आना चाहिए आपको। महाराष्ट्र में ऑटो चलाना है, कैब और टैक्सी चलानी है तो मराठी सीखनी पड़ेगी। 1 महीने में मराठी नहीं सीखी तो 3 महीने के लिए बैच सस्पेंड होगा और 3 महीने बाद भी मराठी नहीं आई तो बैच हमेशा के लिए रद्द हो जाएगा। 20 अगस्त से उन गैर मराठी ड्राइवर्स के खिलाफ आरटीओ विभाग का अभियान चल रहा है जिनके पास मराठी का वर्किंग नॉलेज यानी काम चलाऊ भाषा का ज्ञान नहीं है। यह अभियान पूरे राज्य में 1 महीने तक चलेगा और आरटीओ के इस अभियान को लेकर ऑटो ड्राइवर्स में नाराजगी है। कुर्ला में ऑटो के पहिए ठप पड़े हैं। आरटीओ की ड्राइव के खिलाफ ऑटो ड्राइवर्स काम बंद आंदोलन शुरू का अभियान चला रहे हैं। अब आपको बताते हैं मराठी वर्किंग नॉलेज की जांच कैसे होगी। नंबर 1, बातचीत से जांच। इसमें आरटीओ अधिकारी ड्राइवर से बातचीत करके देखेंगे कि उसे सामान्य मराठी समझने और बोलने आती है या नहीं। नंबर 2, यात्रियों से संवाद। इसके तहत ड्राइवर को यात्रियों की बात समझने और उनसे सामान्य बातचीत करने लायक मराठी आनी चाहिए। नंबर 3, 30 दिन का मौका। इसमें मराठी कम आने पर ड्राइवर को 30 दिन का नोटिस देकर मराठी सीखने और टेस्ट देने का मौका मिलेगा। नंबर 4, नियम नहीं माना तो कार्रवाई। 30 दिन बाद भी मराठी नहीं आने पर लाइसेंस या ऑथराइजेशन 3 महीने के लिए सस्पेंड हो सकता है। लगातार नियम तोड़ने पर रद्द करने का भी अधिकार। नंबर 5, सर्टिफिकेट वालों को राहत। सरकारी इंस्टीट्यूट से मराठी ट्रेनिंग पूरी कर सर्टिफिकेट हासिल करने वाले ड्राइवरों को इस कार्रवाई से राहत मिलेगी। ये एक प्रमाण पत्र इनको मिला हुआ है महाराष्ट्र शासन परिवहन विभाग राज्य मराठी विकास संस्था, इनका नाम भी यहाँ पर है, मोहम्मद खान लिखा हुआ है और इन्होंने पास किया हुआ ये इसमें दिखाई दे रहा है। तो ये आपको प्रमाण पत्र मिला हुआ है तो लेकिन फिर भी दिक्कत हो रही है। दिक्कत तो है इसलिए कि देखिए समस्या ये है ना कि वो कुछ भी पूछ देते हैं। अब कुछ भी पूछ देते हैं तो पहले तो समस्या ये है कि जो पैसेंजर हमारी गाड़ी में 20 साल से चला रहा हूँ 1% भी नहीं मिलते हैं जो मराठी में बोले, नहीं तो हम लोग तो कब का सीख गए होते। तो अभी मुझे बताइए तो अभी यूपी बिहार क्या जाना पड़ जाएगा लगता है? अब देखिए हम लोगों पे मुसीबत तो तरह तरह के आते हैं, हम लोग उसी तरह से झेलते रहते हैं। दूसरा ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास। अब इस कंडीशन में पहुंच गए हैं कि दूसरा काम भी नहीं हो सकता है। मुंबई में कोई यूपी से आकर ऑटो चला रहा है, कोई बिहार, कोई मध्य प्रदेश से आकर अपनी रोजी रोटी कमा रहा है। किसी को मुंबई आए 20 साल हुए हैं, किसी को 30 साल, तो कोई 50 साल से मुंबई में ही है। दिक्कत यह है कि जो इतने लंबे सालों से मराठी नहीं सीख पाया वो 1 महीने में कैसे मराठी सीखेगा। ज्यादातर ड्राइवर मराठी समझ तो लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। उनकी मांग है कि सरकार कम से कम 6 महीने का समय दे। इतने दिन में ज्यादातर ड्राइवर मराठी सीख लेंगे। बस 6 महीने का समय दीजिए, इतने में हम लोग मराठी समझ जाएंगे। नहीं तो आपको जो इच्छा हो आप करना। जी, अभी आपने काम बंद कर दिया है तो सब बंद कर दिए हैं तो हमको भी बंद करना पड़ा। नहीं सब तोड़ फोड़ कर रहे हैं इसलिए हम भी बंद कर दिए। जी आप बताइए कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी हो रही है? 6 महीने का समय लिया, 6 महीने का समय ले रहे मराठी जानते हैं। उम्र नहीं सीखने का है,
59 साल उम्र होगी या 59, लेकिन आज 32 साल से बम्बई भर के कभी ऐसा कोई भाषा बोला नहीं। पैसेंजर भी बोलता है हिंदी में, बोलते हैं आप बसा क्या भैया जी मजाक करते हैं। जब हम पढ़ रहे हैं स्कूल में मराठी में बोलते आप बसा क्या भैया जी मजाक करते हैं, आप चुप होना पड़ता। लेडीज़ है तो उसको मुँह क्या लगाएंगे, इसके लिए सोचते नहीं उसके बारे में कुछ, लेकिन समय देगा तो सीखेंगे जरूर। 6 महीना बहुत समय। 50 साल की उम्र में हो गए, वो अपने बच्चे लोग को पढ़ाए लिखाए खिलाएं कि मराठी कर जाए। तो 50 साल पहले क्यों नहीं लागू किए, आज जो लागू कर रहे हैं, जो यूपी से लोग आ रहे हैं आज क्यों लागू कर रहे हो। आज के 50 साल पहले क्यों नहीं लागू किए कि मराठी महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलो। आज रिक्शा वाले टैक्सी वालों को ही खाली प्रश्न आ रहा है, बाकी वर्करों लोग को क्यों नहीं बोल रहे मराठी बोलो। मराठी में राजनीति नजर आती है, राजनीति तो नजर आई रही है ना। क्यों रिक्शा टैक्सी वालों को प्रतिबंधक डाल रहे हैं मराठी बोलने के लिए, और पब्लिक को क्यों नहीं बोल रहे हैं। महाराष्ट्र में करीब 9.16 लाख ऑटो रिक्शा और 61,657 टैक्सियां हैं। सरकार करीब 6 लाख ऑटो टैक्सी ड्राइवरों को मराठी सीखने की पहल से जोड़ना चाहती है। इस अभियान में अब तक करीब 2.5 लाख ड्राइवर शामिल हो चुके हैं। महाराष्ट्र सरकार के मराठी बोलने वाले आदेश का ऑटो ड्राइवर भी स्वागत कर रहे हैं, लेकिन उनकी दिक्कत आरटीओ विभाग की तरफ से लग रहा फाइन है। ड्राइवर दो तरफा मुश्किल में हैं। अगर वो ऑटो चलाते हैं तो ऑटो यूनियन के लोग गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हैं, और गाड़ी खड़ी करते हैं तो उन पर आरटीओ विभाग फाइन लगा देता है। हमको कोई तकलीफ नहीं, यहाँ से मराठी बोलने में हमको खुशी है। यहाँ कमा रहे हैं, यहाँ मराठी बोलना ही पड़ेगा। तो अभी आपने रिक्शा चलाना बंद क्यों कर दिया? बंद इसलिए क्या पकड़ रहे हैं, वो फाइन मार रहे हैं। वो अब फाइन भरेंगे बताओ तो कैसे चला पाएंगे हम। जी कितना फाइन मारते हैं? अभी तो 1 महीने का नोटिस दे रहे हैं ना। अभी 1500 का फाइन मारा, अभी मारा 1500 का फाइन। क्यों मारा? अभी इधर नो पार्किंग में गाड़ी खड़ा इसके लिए मारा है। इधर रोड पे खड़ा, जगह नहीं है गाड़ी खड़ा करने को। फाइन देखो। क्यों फाइन मार रहे हैं अभी? क्यों मार रहे हैं? अभी गाड़ी यहाँ पे लगाए थे इसके लिए हम लोग, क्यों फाइन यहाँ पे लगाया गया इसके लिए फाइन पड़ा है हम लोग को। ऑटो, कैब और टैक्सी चलाने वालों की समस्या सिर्फ इतनी ही नहीं है। महाराष्ट्र में ड्राइवर्स को मराठी सिखाने की जिम्मेदारी आरटीओ विभाग के पास है, लेकिन ड्राइवर जब वहां जा रहे हैं तब उन्हें ना कोई फॉर्म मिल रहा है, ना ही मराठी सीखने वाली क्लास में एडमिशन। मैं अभी सीखने के लिए आरटीओ में कई बार गया, वहाँ मुझे जल्दी फॉर्म नहीं मिला और एडमिशन नहीं मिला। मैं करीबन 15 दिन तक गया, और आरटीओ में भी कोई बराबर व्यवस्था नहीं, कोई बताता नहीं कि ये काउंटर से आपको जो है फॉर्म मिलेगा, ये काउंटर पे आपको टोकन मिलेगा। वहाँ कोई लाइन लेबल नहीं है, कोई नहीं है। काफ़ी दिक्कत हुई। अभी तो लोग बोलते हैं कि फॉर्म ही मिलना बंद हो गया है। तो अभी हम लोगों को तो सर्टिफिकेट नहीं मिला है, पर जितना हमको बोलना आता है हम कोशिश करते हैं और कस्टमर से भी बात करते हैं। आरटीओ की फ्लाइंग स्क्वाड टीम ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों की जांच कर रही है कि नए नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। ड्राइवर की मराठी बोलने की क्षमता की जांच सीधे बातचीत के जरिए की जा रही है। इस दौरान जिन ऑटो या टैक्सी ड्राइवरों को मराठी नहीं आती उनको नोटिस दिया जा रहा है। पिछले 4 दिनों से पूरे महाराष्ट्र में 2500 से ज्यादा ऑटो और टैक्सी चालकों को नोटिस जारी किए गए हैं। जायसवाल साहब, आपका तो अचानक से सरप्राइज टेस्ट हो गया। मतलब मराठी में बात करें? नहीं, मराठी भाषा सीखने की बात थी, आपका अचानक सरप्राइज टेस्ट हो गया। सर मैंने सीखा 4 दिन 5 दिन जाके वहाँ पे सीखा, और हमको मिला नहीं, अभी सर्टिफिकेट मिला नहीं है। सिर्फ सर्टिफिकेट निकलने की बात नहीं है, सरकार कह रही है कि आपको मराठी सीखना भी है। हाँ सीखना है, सीखे थे। जैसे मराठी में बोले थे सर कि अभी बस डायनेक मतलब ले घूमे, ऐसे कुछ सब बताए थे। सीएनजी भरना है। कहाँ सीखा आपने? सर मैं मुलुंड बेस में सीखा था। मुलुंड में वो कोंकण डिवीजन वाला जो था, जो सिखा रही थी सरकार, वही स्कूल में सीखा था सर, अभी तो नहीं। मतलब आपको जानकारी है ना कि सरकार ने इस तरह का नियम बनाया है, आपको सीखना है। गया था 4 दिन, अभी हमको मिला नहीं, सर्टिफिकेट मिला नहीं। महाराष्ट्र के ऑटो रिक्शा टैक्सी एंड ट्रांसपोर्ट यूनियन का आरोप है कि सरकार ने मराठी का वर्किंग नॉलेज होना जरूरी तो कर दिया है, लेकिन ये साफ नहीं किया है कि आखिर कितनी मराठी जाननी जरूरी होगी। ऐसे में नियम स्पष्ट नहीं होने पर आरटीओ में भ्रष्टाचार और ड्राइवरों का आर्थिक शोषण हो सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में ऑटो टैक्सी ड्राइवर दूसरे राज्यों से आए हुए हैं और उन्हें मराठी नहीं आती है। कई ऐसे मामले भी आए हैं जहां मराठी की सामान्य जानकारी होने के बावजूद ड्राइवर को नोटिस दिया जा रहा है। मुंबई में कितने सालों से रह रहे हैं? 40 वर्ष झाले
40 वर्ष हो गए। आपने मराठी में कहा अभी और नोटिस इशू हो गया आपके नाम का। अभी मर्जी इनका आहे. आता 60 वर्ष झाले, आता पावती कसा दिली? आप तो हल्का फुल्का बोल रहे हैं फिर। तो भी क्यों दे रहे हैं? अच्छा ऐसे, लेकिन आप पूरा बोल पाते हैं, अच्छे से समझ पाते हैं? पूरा टोटली समझते और हल्का फुल्का बोलते भी है, तो ये पावती देना मांगता नहीं। चलिए आइए फिर आपका एक रीटेस्ट करवाते हैं, हम कोशिश करते हैं, रीटेस्ट करते हैं। सर एक और रिक्वेस्ट है आपसे। सर का कहना है कि लंबे समय से रह रहे हैं, सर कह रहे हैं कि इनका एक बार रीटेस्ट होना चाहिए, क्या वो पॉसिबल है? रिटेस्ट होना है तो फिर उनको आरटीओ ऑफिस में आकर उनको बोलना पड़ेगा। ये नोटिस उसी के कारण है, ये जुर्माना नहीं है। आप समझ लीजिए कि ये जो नोटिस दिया है अपन ने वो जुर्माना नहीं है। उनको अगर इसमें कुछ दिक्कत है तो आरटीओ ऑफिस से कांटेक्ट करके वहाँ पे प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में जाके वो बोल सकते कि उनका जो प्रॉब्लम है वो बोल सकते, वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं। ऑटो और टैक्सी ड्राइवर को मराठी सिखाने के अभियान पर सियासत भी शुरू हो गई है। यूपी में अखिलेश यादव ने भाषा के राजनीतिकरण का आरोप लगाया, तो मुंबई में उनके नेता अबू आजमी सरकार की इस पहल को ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स के खिलाफ बता रहे हैं। अभी 15-15 हजार रुपया फाइन, ये रिक्शे वाले कहां से देंगे 15,000 रुपया? 15,000 फाइन किस लिए मारा? इसलिए मारा कि तुम मराठी नहीं बोल पा रहे हो। अब उस पर जो हम मराठी मार दिया, अब जब भी ये पकड़े जाएंगे, कभी भी सिग्नल पर रोकेंगे, चेक करेंगे तो उनका रिक्शा जमा कर लेंगे, पहले 15,000 जमा करो, जाएंगे फिटनेस के लिए तो 15,000 जमा करो। ये शुरू हो चुका है, ये बहुत गलत हो रहा है। मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था मैं उनके पास जाऊंगा, अभी मैं जाऊंगा आदरणीय सरनायक साहब के पास कि साहब ये क्या कर रहे हैं आप लोग, गरीबों के मुंह का लुकमा छीन रहे हैं आप, उनका निवाला छीन रहे हैं, उनकी एक बेकारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, और गरीब अपनी रोजी रोटी सरकार नहीं दे सकती तो खुद मेहनत करके कमा रहा है, वही बंद कर रहे हैं। ये तो ठीक नहीं है ना। ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स को मराठी के सामान्य ज्ञान के अभियान पर सियासत हुई तो कमान सीधे सीएम देवेंद्र फडणवीस ने संभाल ली। फडणवीस ने साफ कहा कि महाराष्ट्र में भाषा के आधार पर किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, और अगर हिंदी भाषी ड्राइवर मराठी सीखने के लिए और समय मांगेंगे तो उन्हें और समय दिया जाएगा। हिंदी भाषी भाई लोग जो यहाँ पर टैक्सी या ऑटो चलाते हैं, उनको मराठी का एक्सपर्ट बनाने का कोई कारण नहीं है। उनको उनके काम जितनी मराठी आनी चाहिए, काम चलाओ मराठी आनी चाहिए, इस प्रकार का ही आग्रह किया गया है। और उसमें कोई भी इस प्रकार की सख्ती नहीं है, उनको सिखाने का प्रयास चल रहा है। अभी भी 2 बार लोगों ने समय बढ़ाकर मांगा तो समय बढ़ाकर दिया गया है, अभी भी तीसरी बार भी समय बढ़ाकर दिया है, और आगे भी अगर ये मांग आएगी कि हम सीखना चाहते हैं, हमको समय बढ़ाकर दिया जाए, तो समय बढ़ाकर दिया जाएगा। भाषा के आधार पर किसी पर अन्याय नहीं होगा। ये सारे लोग, और इनमें से तो कई लोग 3-3 पीढ़ियों से यहाँ रहते हैं, ये हमारे लोग हैं, हमारी संस्कृति के साथ घुल मिल गए हैं। इसलिए यह प्रयास है कि इनमें से जिनको भाषा काम चलाओ भी नहीं आती, उनको सिखाने का प्रयास चल रहा है। कोई किसी के ऊपर अन्याय न हुआ है, न हमारी सरकार होने देंगी। महाराष्ट्र में ऑटो रिक्शा ड्राइवरों के लिए आदेश जारी करने वाले मंत्री प्रताप सरनाईक भी राजनीति में आने से पहले ठाणे में ऑटो रिक्शा चलाते थे। हालांकि उनके इस फैसले पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना में भी एक राय नहीं है। ऑटो चालकों पर लगाए गए फाइन की शिकायत लेकर पार्टी नेता संजय निरुपम उनसे मिलने पहुंचे और उन तक ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों की बात पहुंचाई। देखिए, महाराष्ट्र में ऑटो चलाने वाले, टैक्सी चलाने वाले जो हमारे ड्राइवर हैं, उनको मराठी में एक काम चलाओ नॉलेज होना चाहिए ताकि वो अपने यात्रियों के साथ संवाद कर सके। इस आशय का अभियान सरकार की तरफ से चला है और शिवसेना की प्रारंभ से भूमिका रही है, और इस अभियान को हमारे ऑटो चालकों ने, टैक्सी चालकों ने जबरदस्त प्रतिसाद दिया। लगभग 85% ऑटो वाले जो हैं उन्होंने मराठी प्रशिक्षण केंद्रों में जाके मराठी सीखी है। कुछ परसेंटेज रह गए हैं, तो मैंने इनसे निवेदन किया था कि इनको थोड़ा एक और जो रह गए हैं उनको थोड़ी और एक मोहलत दी जाए, और वो मोहलत दी गई है। मोहलत दिए जाने के बाद भी मेरे पास जो शिकायतें आ रही हैं कि आरटीओ वाले जिन लोगों को मराठी नहीं आती उनके लाइसेंस जब्त कर रहे हैं, परमिट जब्त कर रहे हैं, उन पर फाइन मार रहे हैं, ये गलत है।
संजय निरुपम की शिकायत के बाद परिवहन मंत्रालय एक्शन में है। प्रताप सरनाइक ने आरटीओ के उन अधिकारियों को कार्रवाई की चेतावनी दी है जो ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों को नोटिस देने की जगह सीधे फाइन लगा दे रहे हैं। गलत तरीके से अगर कोई कानूनी कार्रवाई करता है तो वो अधिकारियों के ऊपर भी मैं कार्रवाई करूंगा, क्योंकि 12 अगस्त 2026 का स्पष्ट आदेश है कि जो रिक्शा टैक्सी चालकों को जो मराठी प्रवासियों के साथ संवाद करना चाहिए वो अगर नहीं आती है तो उनको नोटिस दिया जाए, 1 महीने की मुदत दी जाए। 1 महीने की मोहलत के बीच में अगर वो मराठी सीख नहीं पाए, उतनी मराठी जितने प्रवासियों के साथ बातें करनी होती है, तो 3 महीने की नोटिस देके उनका जो बैच है वो निलंबित किया जाए। और 3 महीने में वो अगर नहीं सीख पाए, क्योंकि 4 महीने की मोहलत मिली रहती है, तो उनका बैच पूरा का पूरा रद्द किया जाए।